सबसे पहले तो मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सभी शहरवासियों को और मेरे नगर पार्षद के साथियों को और आप पत्रकार बंधुओं को। आज नववर्ष के ऊपर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हमारी प्रमुख 4 मांगे हमने इस प्रशासन को दी हैं ज्ञापन के माध्यम से। तो हमारी प्रथम मांग जो हमने इस ज्ञापन में दी है उसमें ये है कि काफ़ी दिनों से हम हाउस की मीटिंग के लिए प्रयास कर रहे थे कि भाई हाउस की मीटिंग बुलाई जाए। हाउस की मीटिंग नहीं बुला रहा था ये चेयरमैन। तो आपके माध्यम से पत्रकार समाचार पत्रों के माध्यम से प्रशासन को ऊपर दबाव पड़ा। उन्होंने एक 7 तारीख को हाउस की मीटिंग रख दी और वो मीटिंग रख दी उपायुक्त कार्यालय हॉल नंबर 1 में। जो ये मीटिंग है बिल्कुल अनुचित है, असंवैधानिक है। हाउस की मर्यादाएं होती हैं, हाउस की मीटिंग हाउस में ही होनी चाहिए। हमारी नगर परिषद की मीटिंग का वहां क्या औचित्य है? ये एक नियम के विरुद्ध भी है, अनुचित, बिल्कुल अनुचित है। तो इसलिए आज हमने सचिव के माध्यम से अपनी मांग रखी है कि हाउस की मीटिंग नगर परिषद के ही कार्यालय में होनी चाहिए, न कि हम सब उपायुक्त कार्यालय में जाकर के मीटिंग में भाग लें। तो ये बिल्कुल इस चेयरमैन ने मिली भगत से प्रशासन द्वारा, क्योंकि ये चेयरमैन विकास के कार्य तो करवा नहीं रहा और ये कायर चेयरमैन आज प्रशासन के माध्यम से वहां पर मीटिंग रखवा करके अपने प्रश्नों के जवाबों से बचना चाहता है। शहर में विकास के कार्य हो नहीं रहे। हम पार्षद वही एजेंडे ये रिपीट कर देता है, वही पिछली मीटिंग में एजेंडे थे वही इस मीटिंग में एजेंडे हैं। तो हम उस एजेंडों के ऊपर आपने कार्य कितने किए, लेकिन ये क्या जवाब दे? कार्य तो कर ही नहीं सकता, कार्य करवा ही नहीं रहा है पूरी दादरी में। तो इसलिए इस जवाबों के बचने के लिए पार्षद प्रतिनिधियों को अंदर मीटिंग में न आने देने के लिए तो इसने एक ये प्रशासन से मिली भगत से मीटिंग हमारी उपायुक्त कार्यालय में रखवा दी, जो बिल्कुल असंवैधानिक है। प्रमुख हमारी मांग है कि इस मीटिंग को बिल्कुल दादरी नगर परिषद के कार्यालय में ही रखा जाए और हाउस की मर्यादा को भी आप कायम रखें। सर, अगर आपकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो जितने भी पार्षद आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, या फिर आप मीटिंग का बहिष्कार करेंगे या फिर जाएंगे, क्या रहेगा आगे? हमने तो मांग की है सचिव साहब से, अगर भाई आप मीटिंग हाउस में करवाओ, हाउस में मीटिंग होनी चाहिए नियम के अनुसार। आपके नियम के विरुद्ध क्यों चल रहे हो? आप एक नियम को तोड़ करके आप वहां पर मीटिंग रखते हो। ऐसे तो विधानसभा का 70 है और कोई कह दे चिरकपुर चौक पर रख दो तो आप रख सकते हो? नहीं रख सकते। ये तो बिल्कुल मिली भगत से एक मर्यादित बात है कि भाई यहाँ की मीटिंग आप वहां कैसे रख रहे हो, लेकिन क्यों? तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। हमारे पास क्या विकल्प है? हम तो नहीं जाएंगे। हम तो हाउस की मर्यादा बचा रहे हैं। 30 साल में पहली बार ऐसा कार्य हुआ है कि 30 साल में हाउस की मीटिंग उपायुक्त कार्यालय में रखी जा रही है। ये एक नाकाम चेयरमैन है, अज्ञानी चेयरमैन है, ये करवा सकता है। और कोई चेयरमैन तो इससे पहले बहुत हुए हैं, लेकिन उन्होंने तो आज तक हाउस की मीटिंग उपायुक्त कार्य, कौन चेयरमैन जाएगा उपायुक्त कार्यालय में? नहीं जा सकता। मैं यहाँ का नगर पिता हूँ, तो इसलिए हम बहिष्कार करेंगे इस चीज का। मुझे भी दे दो यार, दो बात है जी। जब से इलेक्शन हुआ है, जब से आप पार्षदों की बात करें तो पार्षदों में ही दो गुट बने हुए हैं जी, क्या मानते हैं? देखिए जी, कोई इलेक्शन हमारे के बाद 2 गुट नहीं है। हम सब इकट्ठे 21 पार्षद आज नगर परिषद में। ठीक है, आज उसके भाई स्वार्थ भावना में 5-7 पार्षद उसके साथ हैं। हम शुरू से शहर की मांग उठाते हैं, भ्रष्टाचार की मांग उठाते हैं, कूड़ा उठान में भ्रष्टाचार की मांग उठाते हैं। आज भी हम एक हैं। हम 13 के 13 पार्षद आपके माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा है। आज भी हम शहर की जो आवाज है हम उसकी आवाज बन करके बिल्कुल इस भ्रष्ट चेयरमैन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक हम पार्षद हैं, जब तक जनता का आशीर्वाद हमें हमारे साथ है, दादरी की जनता को बिल्कुल भ्रष्टाचार से हम बिल्कुल बचाने का प्रयत्न करेंगे। अपनी मांग को बुलंद आवाज में उठा करके बिल्कुल जो कि तो हम रख रहे हैं। हमारे आज के कॉन्फ्रेंस करने के 4 मुद्दे थे। 2 तो भाई ने बता दिए, 2 मैं आपको और बता देता हूँ। एक तो स्ट्रीट लाइटें आई हुई हैं 2600 हमारे नगर परिषद में। तो हमें सूत्रों से पता लगा है कि भाई ये अपने चहेतों के कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं और दूसरे जो भाई हैं उनको कम देना चाहते हैं। तो हमारे इनको आज विज्ञापन दिया है भाई ये 2600 लाइट है, ये 21 वार्ड में बिल्कुल बराबर एक समान बंटवारा होना चाहिए हर एक वार्ड में। अगर इसमें कोई भी कोताही बरती गई
तो सभी 13 के 13 पार्षद यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे इस नगर परिषद में। और दूसरी है, जैसे 2.5 वर्ष हो गए बने, आज 2.5 वर्ष में एक बार मेंटेनेंस के काम हुए हैं, वो भी समान रूप से नहीं हुए। किसी को 20,000 रुपए के काम हो गए, किसी में 4 लाख हो गए उस मेंटेनेंस में काम में। तो हमें एक ये भी है कि कम से कम मेंटेनेंस का टेंडर तो लगवाओ। जो गलियां टूटी हुई हैं, कोई रोड कहीं बैठा हुआ है, तो कम से कम एमसी उनको अपनी सुधरवा तो सके। दूसरी हमारी बात ये थी। और सबसे एक बात और है, इसमें इतना भ्रष्टाचार कर रखा है भाई। हमने पहले आस थी भाई चलो सरकार चेंज हो रही है, कुछ 2.5-3 महीना में इसीलिए बैठे थे भाई कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन बिल्कुल हम तो सारे पार्षद भाई तंग हो लिए। आज जब ये नए वर्ष के ऊपर हमने न्यू समझ लो कि कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है मजबूरन, कि भाई दादरी की जनता के साथ जो अत्याचार हुआ है वो नहीं सहा जा रहा हमसे। और जनता के लिए काम करो, ऊपर सरकार आपकी है, नीचे आपकी सरकार है, तो आप मिलजुल के इस क्यों नहीं दादरी का विकास किया जाए। 2.5 साल हो लिए, आज एक भी शिविर ऐसा नहीं है कि इस शिविर का अगर कोई खराब हो जाए तो 5 पैसे का बजट इनके पास नहीं है ठीक कराने के लिए। सारी दादरी में शिविर ओवरफ्लो है, कोई भी काम की कह लो, एक भी सारे पानी की मैं आपको दिखा दूं, पानी हमारा जैसे खाडी है DCCI के साथ में, उसके में मिक्सिंग है। आज 10 दिन से पता है सारे विभाग को, कोई मतलब मिक्स शिविर का पानी चल रहा है सारे दादरी के शहर में। और कोई भी टॉयलेट ऐसा नहीं है जिसमें दादरी शहर में जाके भाई आप पेशाब कराओ। कोई मेरी माँ बेटी बहन बाजार में अगर आ रही है तो वो पेशाब कर सके। क्यों? 15 लाख का बजट है इसका, बाथरूम का साफ सफाई रखने का 15 लाख का बजट है हमारे शहर का 1 साल का। कहाँ गया भाई वो पैसा? क्यों नहीं आता? क्योंकि उनसे पैसे खाते हैं। नहीं तो अगर पैसे नहीं खाते हो तो क्या ताकत है ठेकेदार की, को सफाई नहीं रखे। लेकिन क्या है, इतना नकारा। और ये चेयरमैन है, इसके बस की कोई बात नहीं है, न ये किसी के ऊपर दबाव दे रहा है, न इसका कोई दबाव मानता कोई अधिकारी। और इसको हम ये कह रहे हैं कि या तो भाई सुधर जाओ, काम कर लो जनता के। नहीं, ये 13 भाई पार्षद हैं, पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे और जनता के कार्य करने पड़ेंगे इनको, चाहे हम दबाव दे के कराओ या आंदोलन करना, काम करना पड़ेगा इनको जनता का।